पटना से बयान आया है, मगर दर्द बंगाल का बताया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल पास हुआ नहीं कि बंगाल में हंगामा शुरू, और अब इस राजनीतिक फिल्म में एंट्री हुई है असली हीरो और रियल लाइफ हीरो की। बीजेपी के फिल्मी चेहरे मिथुन चक्रवर्ती राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं और टीएमसी के शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा ने उनका क्लाइमैक्स ही बदल दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ किया है कि मिथुन मेरे दोस्त हैं, मगर राजनीति की स्क्रिप्ट उन्हें समझ नहीं आती। न पार्षद रहे न एमपी, एक बार राज्यसभा जरूर पहुंचे, लेकिन वो भी ममता बनर्जी की वजह से। मतलब एक्टिंग से पॉलिटिक्स में आए, लेकिन अब डायलॉग राइटर कौन है ये वो खुद नहीं जानते। अच्छा है, मिथुन चक्रवर्ती हमारे दोस्त हैं। मैं उनको अच्छे कलाकार, अच्छे दोस्त के रूप में जानता हूं, लेकिन वो मिथुन चक्रवर्ती कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है। कोई पॉलिटिक्स में उन्हें लाया गया है, कोई पॉलिटिक्स के कभी उनमें ना एमएलए रहे हैं, ना पार्षद रहे हैं, ना एमपी रहे हैं। एक बार राज्यसभा आए थे, वही ममता जी की वजह से आए थे, और वो भी राज्यसभा में उनके ऊपर कुछ कांड हुआ था, इसके लिए उनको छोड़ना पड़ा या जाना पड़ा उनको राज्यसभा से। इसलिए अगर वो कुछ कंजम्पशन के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए, या बीजेपी के दबाव में आकर, बीजेपी के हमारे फ्रेंड्स लोगों के दबाव में आकर कुछ कह रहे हैं या उनको कहना पड़ रहा है, तो मैं उस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं मिथुन के बारे में कभी लेकिन जो हो रहा है वहाँ पर घटना घट रहा है, लेकिन जो वहाँ घटना घट रहा है, ममता बनर्जी खुलकर सामने आके नहीं बोल रही है सर। क्या घटना घट रही है वहाँ पर? हिंदुओं के साथ जो है, ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे, सब पे हुआ। अगर आप मरने वालों की संख्या पे जा रहे हैं, तो अभी तक जो ऑफिशियल मीडिया, जो ऑफिशियल खबरें आई हैं, उसमें 3 आई हैं, 2 पिता पुत्र की है और 1 मुस्लिम इंसान है वहाँ पे। तो ये जो है, ये गोदी मीडिया कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज़्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से। ये ज़्यादा चल रहा है। मैं समझता हूँ इसको बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत इसको गहराई के साथ देखना चाहिए। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए या कहना चाहिए जिससे तनाव बढ़े। अभी ज़ख्मों पे मरहम की ज़रूरत है, अभी इसको और भड़काने की और आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम शांति की अपील करते हैं, और वही हमारी नेता, देश की सबसे ज़्यादा कद्दावर नेता, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट नेता जो अब फिर साबित हो चुका है, ममता बनर्जी जी भी यही चाहती हैं कि वहाँ शांति हो, सब सुलह हो, तनाव ना हो। वहीं बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव चलाया जा रहा है, उस पर भी शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रेस को आईना दिखाया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जब मरने वाले में 2 हिंदू और 1 मुस्लिम है, तो मीडिया सिर्फ एक ही पक्ष क्यों दिखा रही है। उनका कहना है, जख्मों पर नमक मत छिड़को, मरहम लगाओ, मगर मीडिया तो टीआरपी की पट्टी बांध कर बैठी है। इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुनिए। चिराग पासवान का एक बयान आ रहा है कि अब केंद्र की राजनीतिक छोड़कर बिहार के लिए राजनीतिक करेंगे। कौन? चिराग पासवान बिहार बुला रहा है। अच्छा है, बिहार पुत्र हैं वो, और बिहार से बहुत नाता है उनका, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, व्यक्तिगत भी। और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं समझता हूँ कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। और बिहार में जो लोग वापस आना चाहते हैं, जो लोग सही मायने में घर वापसी करना चाहते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, मेरी नज़रों में सबका स्वागत है और स्वागत होना चाहिए। तेजस्वी यादव को लेकर, तेजस्वी यादव, चलो सर तेजस्वी यादव, अभी कुछ नहीं, मैं जो कानून आया सर, आप किस रूप में? माता जी के हवन पे आया हूँ, तो समझ। अब जरा शत्रु जी से ये सवाल, जब राजनीति में तड़का लगता है, बयान बम बरसते हैं, तब क्या मीडिया कैमरा बंद कर ले? जब आप खुद टीवी स्क्रीन पर डायलॉग बाजी कर रहे होते हैं, तो टीआरपी का विरोध याद नहीं आता? सिनेमा के जमाने में आपने खूब संवाद बोले होंगे, लेकिन जनाब यहाँ सच्चाई के सीन कट नहीं होते। खैर, इन्हें कौन समझाए कि मरहम लगाना डॉक्टर का काम है, मीडिया का नहीं। और अब सवाल तेजस्वी यादव पर भी आया, तो शॉटगन साइलेंट हो गए, ना डायलॉग ना पंच, सीधा सीन कट। तो जनाब, राजनीति के इस रंगमंच पर कलाकार तो कई हैं, लेकिन कोई स्क्रिप्ट भूल बैठा है, तो कोई संवाद बोलने से कतरा रहा है, और जनता वो तो बस सीट पर बैठी है,
पॉपकॉर्न नहीं, अपना दर्द लेकर।